हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? तो आइए, जैसा कि आपको पता है मैं क्लास 10th का सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। जिसमें क्या है, मैंने 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करा रखा है। आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। बाकी मैं आपको तीसरा चैप्टर करा रहा हूँ, जो क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें भी मैंने 3.1 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी है, और उसमें से 3.2 अब एक्सरसाइज चल रही है। इसमें से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों 3.2 एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, इसमें भी मैंने आपके लिए कल पहला क्वेश्चन करा दिया था। बाकी दूसरा क्वेश्चन सेम है, आप खुद से करिए। बाकी इस खंड के जो क्वेश्चन थोड़ा टफ हैं, जो टफ लग रहे हैं, ठीक है बच्चों, उन्हें मैं करा रहा हूँ। यदि उनमें भी अगर आपको इस खंड के जो प्रश्न छूट गए, 1 या 2 आपके लिए करने के लिए, यदि उनमें भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, उनका भी मैं सॉल्यूशन करके दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। और ये क्या है, 5वां क्वेश्चन। ये बच्चों कौन सा है, 5वां क्वेश्चन है इसी खंड का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देरी के इस क्वेश्चनों पे। पर इससे पहले बच्चों, यदि हमारी वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही में बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चनों पर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, संगत या असंगत के बारे में मैंने आपके लिए कल बता दिया था। विस्तार से जानना है तो आप पिछली वीडियो से जानें। ठीक है, बाकी मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यदि हमारी व्यापक समीकरण मैंने क्या बताई थी आपके लिए कल, व्यापक समीकरण थी 2। देखो, इन क्वेश्चनों में भी 2 समीकरण हैं और उसमें भी थी। ठीक है, तो यहाँ देखो A1 और यहाँ क्या थी, x1 प्लस यहाँ पर थी B1 और y1 प्लस C1 बराबर 0। दूसरी समीकरण क्या थी, A2x2 प्लस B2 y2 प्लस यहाँ क्या है, C2 इक्वल टू 0। यदि सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों, यदि इसमें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, यदि ये दोनों चीज बराबर नहीं है, हम इनसे निकालेंगे A1 और A2। ठीक है बच्चों, यदि ये दोनों चीज बराबर नहीं है तब क्या होता है, समीकरण यहाँ पर क्या है, रैखिक समीकरण युग्म में जो निरूपित रेखाएं होती हैं, ठीक है बच्चों, युग्म से निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। या और इनमें क्या होता है, इसमें होता है एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। निकाय की बात करी जाए तो निकाय कैसा होता है बच्चों, संगत होता है। ये पहली कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होती है बच्चों, दूसरी कंडीशन फॉलो होती है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कल ये बात हो रही थी। तो इसमें जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, निरूपित जो रेखाएं होंगी बच्चों वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। और इसका कोई हल नहीं, हल की बात करी जाए तो कोई हल नहीं। निकाय असंगत, जब कोई हल नहीं तो निकाय कैसा होगा इसका, असंगत। ये चर्चा चल रही थी कल। और जो लास्ट बचा वो क्या बचा बच्चों, यदि A1/A2
बराबर है B1/B2 के बराबर C1/C2 के। यदि तीनों की जो वैल्यू सेम आती हैं या समान आती हैं तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं, निरपेक्ष रेखाएं समपाती। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट से बता दिया, बाकी विस्तार से जानने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। और इसका जो हल होते हैं वे कैसे होते हैं, अनेक। यानी इसमें लिख सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, और निकाय जब कैसा है, इसमें संगत। ठीक है, तो इन नियमों को आप लर्न करो तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी चलते हैं बिना देरी के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन आज का क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14। मैंने आपके लिए पहले ही बताया कि इसमें दो समीकरण होती हैं, तो ये दो समीकरण हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये समीकरण इस टाइप से और ये समीकरण इस टाइप से है, तो पहले इस समीकरण के लिए हम इस रूप में बनाएंगे। ठीक है, इस रूप में बनाने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 उठाता हूं मैं यहाँ। समीकरण 1 क्या है, 3/2x प्लस यहाँ कितना आएगा 5/3y बराबर 7। यही तो है। अब देखो एक ये क्या बन रही है, भिन्न की टाइप की है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, 2 और 3 का लासा लोगे, तो 2 3 का लासा आएगा 6। अब देखो 2 से भाग करो 6 के लिए, 2 3 6, 3 बार गए। 3 की गुणा जो अंश से करनी है, यहाँ देखो 3 गुणे 3 और यहाँ आ गया x प्लस 3 दूनी 6, 2 बार गए। वो 2 की गुणा इन 5 अंश से करनी है, 2 यहाँ y आ गया, इधर इक्वल टू 7 आ गया। ओके, अब देखिए 3 3 9x आ गया प्लस 5 दूनी 10y आ गया और यहाँ आ गया 6 बराबर 7। अब देखो इसके बटे में 1 मान लिए, तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9x प्लस 10y की गुणा 1 से करेंगे हम, तो सेम यही तो आएगा। क्या आएगा 9x प्लस 10y, ठीक है, बराबर 6 सत्ते 42। ये क्वेश्चन नंबर हमें 2 प्राप्त हो गई, 3। ठीक है, अब 3 और 2 से निकाल लो आप। ठीक है, अब हम 3 और 2 से निकाल लेते हैं। तो देखिए A1, चाहे आप इसे 2 मानेंगे या 1 ही मान रहने दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इससे A1 कितना निकला, 9 निकला। B1 कितना निकला, 10 निकला। C1 कितना निकला, -42 निकला। यहाँ से देखो A2, समीकरण 2 से देखो A2 x का गुणज क्या है 9, तो यहाँ भी 9 आ गया, कॉमा। B2 का मान कितना है -10, तो यहाँ -10 आ गया, कॉमा। C2 का मान कितना है 14। ठीक है, ये निकले मान। अब देखो हम इसे बात को कर लेंगे, क्योंकि इधर रफ कर देंगे बात, क्योंकि ये क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, विस्तार से करेंगे ना। अब देखो यहाँ A1/A2, A1 कितना है 9, A2 भी 9, तो ये कितना है 9 1 का 9, यानी A1/A2 का मान आया 1। उसी प्रकार से B1/B2 कितना है 10, देखो 10 है, बटे B2 की कितना है -10। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 10 1 कम 10, यानी B1/B2 का मान आया -1। ठीक है, पहले तो हमें यहीं से जांच पड़ेगी कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस का आ रहा है, एक यहाँ माइनस का आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं C1/C2 की, तो ये भी निकाल देते हैं। C1 कितना है -42 बटे ये कितना है 14, काट दो इन्हें, 14 1 कम 14, 14 3 42, क्योंकि ये 14 से दोनों डिवाइड हो रहे थे, इसलिए डायरेक्ट 14 से हमने काट दिया। तो जो C1/C2 का मान कितना आ रहा है -3/1। 1 का कोई मतलब नहीं होता तो लिखो भी नहीं, बट्टे में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखो या मत लिखो। अब देखिए A1/A2 और बराबर B1/B2 नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें एक प्लस का है, इसमें एक माइनस का है। तो हम देखते हैं, यहाँ लिखो
हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इजकल टू B1 अपॉन B2। हमसे इसमें क्या पूछा है, खाली इसमें पूछा है रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। बाकी मैंने आपको पूरी प्रोसेस लिखा दी है आपके लिए। जब A1 अपॉन A2 नॉट इजकल टू B1 अपॉन B2 होता है तो क्या क्या कंडीशन फॉलो होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमसे खाली संगत असंगत की बात करी गई है। तो हम इसमें क्या है, जब A1 अपॉन A2 नॉट इजकल टू B1 अपॉन B2 तो निकाय कैसा होता है, संगत होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है बच्चों, संगत है। बस यही तो पूछा था, बस हमने आसानी से ये क्वेश्चन कर लिया। मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक हम कराते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, देखिए ये कौन सा 5वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 खंड का। सही है बच्चों, मैंने तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का बिल्कुल आपके लिए कराया है। अब चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इसके लिए 2 मान लीजिए। ठीक है, तो पहले 1 उठा लेते हैं, यहाँ से करिए। देखो समीकरण 1 से पहले, क्योंकि समीकरण 1 के लिए हम सरल बनाते हैं, 4/3 x आ गया प्लस यहाँ 2y, यहाँ 8 आ गए। ठीक है, अब देखो इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। अगर हमने इसके बटे में 1 माना तो 3 और 1 का लासा जो आएगा बच्चों वो 3 ही तो आएगा। तो बटे में हमने 3 लिख दिए इस टाइप से। अब 3 से भाग करो 3 के लिए, 3 1 कम 3, तो 1 बार गया। वो 1 की गुणा हमें इस अंश से करनी है, 4 गुणे 1 और यहाँ x तो है ही बच्चों। तो यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ देखो 1 3 3 यानी 3 बार जा रहा है, तो 3 की गुणा किससे करनी है, 2 से, और यहाँ 2y आ गया इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब देखो 4 1 कम 4 और यहाँ आ गया x, तो ये आ गया मतलब 4x प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ आ गए 6y बटा 3 बराबर 8। अब देखो इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं, अब तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, 4x एकम 4x प्लस 6y बराबर 3 अट्ठे 24। यहाँ से देखो हमारी समीकरण नंबर 1 सरल हो गई। ठीक है, और ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से A1 और A2 के मान निकाल लेते हैं, फिर इन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखो A1 देखो A1 कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 आ गया कॉमा। B1 कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 आ गया कॉमा। C1 कितना है, देखो बराबर है तो इसका उल्टा मानते हैं, यानी प्लस के 24 है तो माइनस के 24 मानेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से इस समीकरण से हम मान निकाल लेते हैं। हाँ, A2 बराबर कितना आया, 2 आया कॉमा। B2 बराबर कितना आया, 3 आया कॉमा। C2 बराबर कितना आया, 12 आया। ठीक है, अब देखिए 100 माइनस के 12 आएंगे बच्चों। देखो क्योंकि बराबर से इधर है ना, तो मैंने बताया आपके लिए अपोजिट मानना है, क्योंकि प्लस के 12 है माइनस के 12। ओके, अब देखिए यहाँ देखो A1 अपॉन A2, A1 कितना है, 4/2। अब देखो इन्हें काट लो चाहे, अब इनके भी मान रखो तब देखते हैं। B2 ये आ गया 6/3 कॉमा, ये आ गया माइनस C1 अपॉन C2, ये आ गया माइनस के 24 और यहाँ आ गया माइनस के 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो ये सब डिवाइड हो रहे हैं, नीचे जो अंश होंगे यानी 3 2 3 12 यानी ऊपर वाली संख्या इनसे डिवाइड हो रही हैं, तो हम सबके लिए डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो A1 अपॉन A2 मान कितना आया, 2 आया। उसी प्रकार से B1 अपॉन B2 बराबर कितना आया, 2 आया कॉमा। C1 अपॉन C2 कितना आया, 2 आया। अब आप कहेंगे कि ये 1 क्यों नहीं लिखा सर, तो देखिए बट्टे में 1 का कोई मान नहीं होता है,
तो हम 1 इसलिए बटे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बटे में अगर हम कोई भी संख्या है, मान ली ये संख्या है, इसके बटे में 1 लिख दिया फिर भी ये 2 है, और ना लिखेंगे फिर भी ये 2 है। ठीक है, इसलिए 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो ये तीनों मान इसके बराबर आए हैं, a1/a2 बराबर 2, b1/b2। तो हमारा जो नियम फॉलो हो रहा है बच्चों, ये तीसरा नियम फॉलो हो रहा है। तीसरा नियम क्या कहता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है, तब रेखाएं संपाती होती हैं। और हल की बात करी जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और निकाय कैसा होता है, संगत होता है। फिलहाल में हमसे निकाय पूछा, तो इसका निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ लिखिए, हम देखते हैं क्या देखते हैं कि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के बराबर c1/c2। ऐसी स्थिति पाई जाती है, तब क्या होता है, रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होता है, संगत होगा। इसी प्रकार से हमें लिखना है। तो इसका ये आ गया आंसर। ठीक है, तो मैंने इस खंड के आपके लिए प्रश्न 2 और प्रश्न 3 हल करा दिए हैं। बाकी चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, यानी जो प्रश्न नंबर 4 यानी 4 पर। ठीक है, उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से उसे हल कराएंगे। यदि इसमें अगर आपको जो 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, यदि आपसे नहीं सॉल्व होते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका उसे हल जरूर कराऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट खंड पर। चलिए बच्चों, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 का खंड क्या कहता है उसे जानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का खंड कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस पिछली वाली वीडियो में हमने संगत और असंगत के बारे में जाना था। ठीक है, तो इसमें पहले हमें क्या करना है, संगत और असंगत ज्ञात करना है। यदि मान संगत आता है तो उसे ग्राफ विधि से हल करेंगे, जिसमें हमने पिछली समीकरणों को सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यदि संगत होता है तो उसे ग्राफ विधि से हल करेंगे, यदि असंगत है तो उसे वहीं फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होती है क्या लिखने में, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा लाइट पड़ रही है, चमक पड़ने से थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे भी कोई डिस्टर्ब आप हो रहे हो तो आप बताओ। ठीक है, तो मैं उसका भी संशोधन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये समीकरण नंबर 1 है। इसे देखो, क्या 2 इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ x + y बराबर 10 आ गए, तो यहाँ बचे x + y। देखो, बराबर में कोई चीज़ होती है वो कट जाती है, या तो आप बटे में ले जाओ फिर भी काटोगे इसे, इसलिए यहीं काट दो। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ x + y एकम x + y बराबर 5। ये इक्वेशन नंबर हमें 2 प्राप्त हो गई। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हम a1 और a2 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, समीकरण नंबर 1 से a1 बराबर कितना है, अब 1 आया। b1 बराबर कितना आया, 1 आया, क्योंकि इनके गुणा में कोई संख्या नहीं है तो 1 मान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ 1 आ गया। और c1 मैंने माना था कि यहाँ क्या मानोगे, -5, क्योंकि यहाँ प्लस के पास दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ आप मानोगे a2 बराबर क्या मानोगे, 1, b2 सॉरी हाँ ठीक है, b2 बराबर क्या आया, 1 आया, c2 बराबर कितना आया, 5 आया। ओके, अब देखिए, हम इन्हें और सॉल्व करते हैं। तो देखो, a1/a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, अर्थात 1 एकम 1 बराबर 1। ये आ गया a1/a2 का मान कितना है 1, b1/b2, b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 1, 1 एकम 1, अर्थात b1/b2 का मान आया 1। इसी प्रकार से हम निकालते हैं बच्चों c1/c2। c1 का मान दिया है -5, तो यहाँ -5। c2 का मान दिया है -5, इन्हें भी -5 मानो यहाँ, अर्थात
यह माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, 5 एक कम 5, तो C1/C2 का मान भी क्या आया, 1 आया। तो हमने देखा बच्चों कि A1/A2 का मान भी 1 आया, B1/B2 का मान भी 1 आया, C1/C2 का मान भी 1 आता है। यदि तीनों नियम यानी तीनों जो कंडीशन में हमारा क्या आ रहा है, 1 1, यानी सभी में इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। यदि सभी तीनों मानों का मान बराबर आता है तो हमारा नियम तीसरा फॉलो होता है। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि ये तीनों मान बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं और अपरिमित रूप से अनेखल होते हैं, निकाय कैसा होता है, संगत होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहाँ लिखिए, हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, बराबर है किसके, C1/C2 के। तब जो होता है समीकरणों का युग्म, यानी समीकरण का युग्म कैसा है, समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत है। जब संगत है तो बच्चों इसे ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए, बाकी ये रफ करना पड़ेगा तभी हम ग्राफ विधि से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं बाकी आपके लिए ग्राफ विधि से प्रदर्शित करना सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखो हमारी समीकरण नंबर 1 ये थी, समीकरण नंबर 2 ये थी, जब हमने 2 कॉमन ले लिए थे तो। ठीक है, क्योंकि समीकरण दोनों बराबर हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले x + y = 5, ये समीकरण 1 है। तो मैंने आपके लिए बताया पहले कि x = 0 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ जो x का मान है वो हो गया 0 और ये आ गया प्लस y = 5। तो जो y का मान आया वो कितना आया, 5। तो बिंदु P निकल के आए, क्या है बिंदु, यहाँ लिखो बिंदु P निकल के आए। देखो x का मान 0, तो x का मान पहले लिखोगे 0,5, ये आए x के मान। ठीक है, अब देखिए एक मान इनके और, क्योंकि दो मान हमें ज्ञात करने होते हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो यहाँ देखो x + y = 5, तो यहाँ देखो y = 0 रख लेते हैं हम। तो यहाँ हो गया x प्लस ये हो गया 0, ये आ गया 5। तो x का मान बच्चों क्या आया, ये तो 0 हो गया इतना, तो 5 बचा। तो बिंदु फिर वही निकल के आए, बिंदु निकल के आए 5,0। ओके, अब देखिए हम देखो 0,5 और 5,0 हमने मान निकाल लिए। अब इक्वेशन यानी जो समीकरण है वो दोनों सेम है, तो क्यों ना हम x का मान बदल देते हैं, क्योंकि हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखो x = 1 रख लेते हैं, यहाँ x = 1 रख लेता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ गया x = 1 आ गया, यहाँ पर प्लस y आ गया, प्लस बराबर 5 आ गया। ठीक है, यहाँ बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अरे क्या हो रहा है, यहाँ 5 हो गया। तो देखो y = 5, प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का 1 हो गया, y का मान आ गया 4। तो बिंदु जो निकल के आए बच्चों, r मान लो इन्हें, बिंदु जो निकल के आए वो निकल के आए x का मान 1 और ये आया 4। ठीक है, तो बिंदु ये निकल के आ गए। बाकी देखिए बच्चों, अब 2 मान इसके निकालते हैं हम। तो देखो समीकरण नंबर ये क्या है, x + y = 5। तो हम x का मान हम अगर 2 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ रख सकते हैं x = 2। तो यहाँ देखो x = 2 रखा, तो यहाँ 2 + y = 5 आ गया। अब यहाँ देखो y बराबर ये आ गया 5 प्लस के 2 उधर गए तो ये हो गया -2। 5 में से 2 गए तो कितना बचा बच्चों, y = 3। तो देखो r के बिंदु मान ली, ये बिंदु मान लो s। तो जो बिंदु निकल के आया बच्चों s के, वो क्या निकल के आए, x का मान पहले रखो 2, ये आ गए 3। अब क्या कोई प्रॉब्लम होगी हमें ग्राफ खींचने में, क्योंकि हमने 2 मान निकाल लिए। अब हम आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा रफ करना पड़ेगा, बाकी मैं इनका जो टेबलों में इन्हें लिख देता हूँ मानों को। ठीक है, तो आप इसे नोट करते जाइए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखो x आ गया और यहाँ आ गया y आ गया। अब देखिए इसका क्या आया, 1, 4 ये आ गया,
इसका आ गया 2 और ये 3। ये बिंदु क्या है, आर है, यहाँ देखो यहाँ आर है और यहाँ एस है। ठीक है, तो मैं इन्हें तो अब रफ कर सकता हूँ क्योंकि आप इसे नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं इस पर ग्राफ खींच दूंगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी टेबल लिख लेते हैं समीकरण 1 की। नीचे आपको तो नीचे नोट करना है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया। अब देखो इसका मान 0 था तो 5 आया, इसका 0 रखा तो इसका 5 आया। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, बाकी आपको ग्राफ खींच के दिखाता हूँ। ठीक है, आप इन्हें टेबल के लिए इनके नीचे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि फ़ोन जो है वो अब इसमें क्लीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जो इसका जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो बच्चों अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं यहीं से आपके लिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पता नहीं इसकी लिमिट होगी क्या, अब इसमें धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।